20 रुपयों में से होकर जाता था। तो जब राजा की सवारी आती थी तो हजारों सैकड़ों घोड़े और हाथी, बड़ा एक लश्कर चलता था। उस लश्कर को देखने के लिए गांव की लड़कियां भी निकल आती थी और बच्चे भी निकल आते थे, औरतें महिला सब निकल आते थे कि राजा की सवारी जा रही, राजा की सवारी जा रही है। जैसे ही वो राजा की सवारी निकली, अकबर बादशाह की सवारी निकली, तो एक मेड़ी समझते हो ना, मेड़ी वो होती है जो कमरा होता है, हमारे कमरे के ऊपर एक कच्चा छप्पर बना होता है। अगर वो पक्का हो गया तो चौबारा में हो जाता है, लेकिन कच्चा होता तो ही मेड़ी होती है। तो मेड़ी में पहले जमाने में आड़ी होती थी। आड़ी किस किस्म देखी है? वेरी गुड। आड़ी होती है मतलब बिना किसी चौखट का एक हल्का सा एक छेद होता है, उसको आड़ी बोलते हैं। उस आड़ी में से एक लड़की ने झांक के देखा कि राजा की सवारी जा रही है, और उस लड़की की अच्छी लंबी नाड़ थी, मतलब नेक जो होती है अच्छी लंबी थी, और लंबी जो नेक होती है उसको खूबसूरती की निशानी मानी जाती है। यानी छोटी नेक अगर किसी की है गर्दन तो वो कम खूबसूरत, अगर किसी की लंबी नेक है तो वो ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। और जैसे ही उस लड़की ने उस आड़े में से झांक के देखा, उसकी नजर सीधी राजा पर पड़ी और राजा की नजर उस लड़की पर पड़ी। तो राजा ने देखा कितनी खूबसूरत लड़की है। उसने कहा अपने जो उसके सिपह सलार होते थे कि बस इस लड़की को उठा के लेकर आना है, क्योंकि ये राजाओं का कल्चर होता था, जो लड़की उन्हें पसंद आ गई चाहे किसी की भी है वो उसको उठा के ले जाते थे। राजा की सवारी निकलने के बाद उसके जो सिपाही थे वो उसके घर में गए और उन्होंने कहा कि भाई या तो तुम इस लड़की को आराम से दे, तो नहीं हम जबरदस्ती लेके जाएंगे। तो मेवात की थी आन बान शान है, वो आराम से तो ऐसे देने वाले थे नहीं, तो वो जबरदस्ती से उस लड़की को उठा करके ले गए। और जब जबरदस्ती से लड़की उठा करके ले गए तो पूरी मेवात ने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया कि राजा की इतनी हिम्मत कि जो मेवात की लड़की को, मेवात की बहन को, मेवात की बेटी को मेवात से उठा करके ले जाए। उस लड़की का नाम था रजनी। ध्यान रहे कि उस वक्त अभी भी धर्म नहीं देखा जाता था, बहन बहन है, बेटी बेटी है, और पूरे इलाके की बेटी पूरे इलाके की बेटी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। आज थोड़ा सा इस चीज में गिरावट आई, हमारे नैतिक मूल्यों में थोड़ा सा इस चीज का पतन हुआ है कि हम अपनी बहन को ही बहन मानते हैं, अपने पड़ोस की को ही बहन मानते हैं, गांव की को भी अपनी नहीं बहन मानते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते थे, सलामुद्दीन सर को, पदम सर को पता होगा, अगर हमारे गांव से पाठ से या फिर इधर से अकोन से भी कोई लड़की जाती थी तो हम सब उसकी हिफाजत करने के लिए बसों में, इधर टेम्पो में, जैसे जीपों में जाते थे, पूरे ऐसे खड़े रहते थे, हमारे गाँव की बेटी, हमारी बहन है। और कोई कुछ कह देता था, उसी बात उन्हीं बातों में लड़ाई बाजती थी और उन पर कई बार बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती, हमारी गांव की बहन से कैसे कुछ कहा, जबकि उसकी सगी बहन नहीं होती थी वो। उसी तरीके से ये पहले दायरा बड़ा था, और वो रजनी पूरी मेवात की बेटी थी, और उस पूरी मेवात की बेटी के लिए जब पंचायत हुई, पंचायत में ये कहा गया कि ये तो पूरी मेवात की नाक कट गई। बादशाह की इतनी हिम्मत तक मेवात से हमारी बेटी को उठा के ले जाए। फिर उसने कहा भाई कौन ऐसा आदमी है जो उस बेटी को वापस ला सकता है। दादा बहाड़ जो कि एक वो जैसे सर ने बताया कि छोटी मोटी चोरी कर लेता था, और चोर उस टाइम के ऐसे थे, जैसे आज अलग टेक्निक है चोरी करने की, उस टाइम अलग टेक्निक थी। एक गो होती थी, गो समझते हो ना, गोहरा, गोहरा एक छोटा होता, गो होती थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसको क्या करते थे, उसकी कमर पे रस्सा बांध देते थे, और वो क्या उसको ऐसे घुमाकर ऐसे फेंक देते छत के ऊपर, और वो जहां चिपक जाती थी वहां छूटती नहीं थी। फिर वो उसके नीचे टेक्निक होती थी, उसके नीचे से झटका मारते थे, जब उसे ये अंदाजा होता था कि अब मुझे छोड़ने के लिए बोला जाता, फिर वो ग्रिप छोड़ देती थी, फिर उसको नीचे उतार देते। तो उसको पकड़ के ऊपर चोर महलों के ऊपर चढ़ जाते थे। हालांकि वो चोरी छोड़ चुका था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए राजा के दरबार में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके जो ससुराल वाले थे वो फिर भी उस टाइम की चोरी करते थे। उनके पास एक गो थी, उन्होंने कहा भाई गो तो हम दे देंगे। तो वो उस गो को लेके रस्सा बांध करके अपने यहाँ छुपा करके राजा के दरबार में पहुंचा। रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई और सिपाही चारों तरफ पेट्रोलिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे, तो जैसे सिपाही की नजर बची, उसने एक सिपाही के ऐसे रस्सा फेंका और उसके पैर में उलझा और पकड़ के उसको नीचे गिरा दिया। नीचे गिराते ही वो जगह खाली हो गई। उस जगह फिर उन्होंने गो फेंकी। गो फेंक करके फिर उस गो के जो रस्सा बंधा हुआ था उस रस्से पे से वो चढ़े। जाने के बाद वो
जहां महिलाएं सोती थी, रानियां सोती थी, उनकी एक दो रानियां तो होती नहीं थी, उनकी तो तीन नहीं जाने कितनी तीन होती थी, कुछ पता नहीं है। कुछ तो मतलब ऑथराइज्ड जिनको लड़कियों के बीच में, अब वो मेवात की लड़कियों को पहचान को उसको देखा ही नहीं था उसने। उसके दिमाग में आया कि मेवात की जो लड़कियां हैं उनको एक तरीके से सोते हुए ही पहचाना जा सकता है, और सोते हुए इस तरीके से पहचाना जा सकता है कि मेवात की लड़कियों की आदत होती है जब सोती है तो इस तरीके से हाथ रख के सोती है, ऐसे देखा होगा आपने। तो पुरानी औरतें हैं ऐसे हाथ रख के सोती है, और किसी दूसरे इलाके में वो प्रचलन नहीं था। तो वो धीरे धीरे छुपते 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 कुछ कोई ऐसी लड़की उसने ढूंढी जैसे जिसने ऐसे हाथ रखा हुआ, और उसने जाकर उसके पैर के हाथ लगाया और उससे बोला रजनी, क्योंकि नाम तो उसको पता था। उसने कहा हाँ, उसने कहा कि मैं बाहर मेरा नाम है और मैं तू मेरी बहन है, मैं मेवात है, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि भाई चल। उसने उसको उस जगह पे जहां वो गो चिपकी हुई थी वहां ले गया और उसे अपनी कमर पे बिठाया, रजनी को कमर पे बिठा करके उसी गो से का जो रास्ता बंधा हुआ था वहां से ही वो, क्योंकि वहां से उसको तो सैनिक जो वहां फौजी था, सिपाही था, उसको तो पकड़ के नीचे गिरा दिया था, उसने बांध दिया था, वहां से नीचे उतर गया और उस रजनी को अब लेकिन उसे ये जो गो थी वो उसकी तो अपनी थी नहीं, उसने तो अपने ससुराल वालों से ली थी, उसके पास उसकी टेक्निक नहीं थी उसे नीचे से छुड़ाने की। अपनी वाली जो थी उसको तो पता था कैसे छूटेगी, अब उसने खूब झटके मारे ऐसे नीचे से, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी ऊपर से। अब जब उसे दिखा कि यार यहाँ तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर दूसरे सैनिक जाग जाएंगे, उसने वो गो वहीं छोड़ी और रजनी को लेकर के बीच रुआ गया और अपने गांव को बिरादरी छोड़, मैं तो अपनी बहन छुड़ा लाया, अब तुम जानो क्या काम जाने। अब उसको ये भी पता था कि रजनी अगर छूट के चली गई तो लोग सैनिक यहाँ आएंगे, तो वो अपने गांव चला गया। सुबह देखा तो पाया कि मेरी रजनी जो मेवात की लड़की थी जिसे अभी कल परसों उठा के ले गए थे वो तो गायब है। जब गायब है तो चार सारी पोस्ट वगैरह देखी, मतलब जिस जगह पे सैनिक खड़े होते थे तो वहां एक सैनिक कम पाया गया, और वहां देखा तो गोल चिपकी हुई थी, उसके एक रस्सा बंधा हुआ था और नीचे एक सैनिक बंधा हुआ पड़ा था। उसने आया भाई एक तगड़ा सा एक धोती कुर्ता, हमारे यहाँ का जो फैशन था वो धोती और कुर्ता था। आप पुराने बड़े बूढ़े लोगों को देखोगे आज भी हमारे यहाँ धोती कुर्ता ही पहनते हैं, धोती की जगह तहमदन ले लिए, पहले धोती बांधते थे जो पीछे से खुलती है वो बड़े, और उस पहले अब थोड़ी सी उसका जो पहना वो नीचा होगा, पहले वो घुटनों तक ही आती थी, और जब कुर्ता होता था अब नीचा हो गया, पहले वो सिर्फ यहाँ तक आता था। तो वो उनका पहनावा था और एक पगड़ी थी। जब उसने ये बताया पगड़ी थी और यहाँ तक इस तरीके की होती, तो वो समझ गए कि वो हो ना वो मेवा था। फिर दूसरा इतना दम किसी के अंदर था ही नहीं जो राज दरबार में घुसा, ये सिर्फ मेवों का ही दम था। सिर्फ एक मेव कौम ऐसी थी जिसकी वजह से दिल्ली के हो जाते थे डर की वजह से कि मेव आ जाएगी। तो ये प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है आज शहीद हसन खां मेवाती का शहादत दिवस है, और इस पावन अवसर पर मैं पूरे स्कूल की तरफ से, पूरे मेवात की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, स्टाफ की तरफ से अमर शहीद राजा हसन खां मेवाती को खैराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जात मुकाम अता फरमाए। उनके इतिहास से जुड़ी हुई, उनकी देशभक्ति से जुड़ी हुई एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि राजा हसन खां मेवाती उन हजारों लाखों मेवातियों में से एक है, उनको एक आइकन के तौर पे हम देखते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। सिर्फ राजा हसन खां मेवाती एक अकेले नहीं थे, उनके अलावा बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे देश की धरती है जिसमें इसका खून गिरा है, वो ये जो धरती है उसका ऋण याद रखती है, उसकी कुर्बानियों को याद रखती है। मेवात एक ऐसा इलाका रहा है जब से भी इस इलाके का गठन किया है और जब से ये कौम इस धरती पर आबाद हुई है, मेव कौम जो है, मेव कौम से मुराद मेरी ये है जो भी इस मेवात रीजन में रहता है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या फिर किसी दूसरी कौम से ताल्लुक रखता है, मेवात रीजन में रहने वाले को हर इंसान को मेव कहा जाता है। जिस तरीके से अभी ये रूस में रोमानी है, मतलब जैसे हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू कह दिया जाता है अमूमन, लेकिन दूसरे लोग रहते हैं मतलब कि जो यहाँ
आबाद है, पहले इलाके के साथ जो जोड़। राजा असंखा मेवाती हैं, तो राजा असंखा मेवाती के जीवन को इन बच्चों के साथ साझा करते हुए, इन बच्चों को प्रेरणा देते हुए आप दो शब्द कहें। और एक बात विशेष, बच्चों आपकी 8वीं कक्षा में भी राजा असंखा मेवाती के बारे में लिखा हुआ है, तो आप उससे भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। नाज़रीन सर, भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।